योगी के ऑपरेशन कोटा पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि योगी सरकार स्टूडेंट्स को निकालकर लॉकडाउन का मजाक बना रही है। साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार के कोटा में रह रहे छात्रों से भी अपील की है कि वो वहीं रहें और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। तो आपको बता दें, देर रात 3000 छात्रों को लेकर यूपी रवाना हुई है 100 बसें। दूसरी खेप जाने वाली है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। वो बच्चे होनहार बच्चे जिनका भविष्य है। अब जो तयशुदा मानक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो तयशुदा मानक है कि जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में भी ऐसी बातों की चर्चा नहीं है। इसलिए हम तो विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे, मानवता की रक्षा के लिए एकमात्र विकल्प है लॉकडाउन। परेशानी है, तनाव है, उनको सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग करें। यही आज के दौर में अपेक्षित है। और स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गया है। हम बात इंदौर की कर रहे हैं, जहां पर कोरोना से बेकाबू हालात को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में सन्नाटा पसरा है। कई इलाके सील हैं, सड़कें सुनसान हैं, गलियों में आवाजाही बंद है। लेकिन कोरोना फुल स्पीड में है। मरीजों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। महामारी की स्पीड ऐसी कि सरकार से लेकर प्रशासन तक सब अवाक है। कुछ अस्पताल बंद हो गए थे या होने की कगार पे थे, उसको भी हम लोगों ने चालू करा दिया है। कई जगह बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने कि कोरोना वायरस की वजह से बंद है, उनको भी सख्ती से चालू कराया है। और लोगों को बोला है कि आज जनता को सेवा की आवश्यकता है, आज करना बाध्यकारी है इनके लिए। उसमें भी आदेश जारी किए हैं। धीरे धीरे अस्पताल की मैनेजमेंट जो ग्रीन अस्पतालों का है, क्योंकि मरीज कोविड से ज़्यादा अन्य श्रेणी के मरीज 90% से अधिक जो है कोविड से भिन्न मरीज रहते हैं, उनकी भी चिंता हम लोगों को करनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1308 हो गए हैं। उनमें से अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 842 है, जहां पूरे मध्य प्रदेश में 57 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जिनमें सिर्फ इंदौर के 47 लोग शामिल हैं। जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल वही 3000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के। उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने। और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टेक्ट से बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। हमारे जो भी डेथ रेट थे कब्रिस्तानों के, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, उसमें संख्या में बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की हुई है। और इस वक्त भोपाल में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, सीधे हिमेंद्र से जानते हैं अपने संवाददाता से। हिमेंद्र, जानना चाहेंगे, लगातार इंदौर का नाम स्वच्छतम शहर में लिया जाता रहा है और उसके बाद सबसे ज्यादा आज वहीं पर केसेस सामने आ गए हैं। इस वक्त क्या अपडेट है? जी देखिए, मध्य प्रदेश में कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो इंदौर में बढ़ रहे हैं। अभी कल रात 8 बजे जो सरकारी बुलेटिन इशू हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक 50 और पेशेंट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं पॉजिटिव, और ये सारे इंदौर के हैं। तो टोटल आंकड़ा जो है 1360 तक पहुंच गया है और इसमें से लगभग 790 जो है इंदौर के हैं। और कैजुअलिटीज़ की जहां तक बात है, वो इस समय 69 पर है, 69 पर है, और इसमें से 47 लोग जो हैं वो इंदौर के हैं। तो हाई मोर्टेलिटी रेट इंदौर में है और सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और बढ़ाने की वजह से ये इस तरह के पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये सिर्फ टारगेटिंग टेस्टिंग हो रही है, कोई रैंडम टेस्टिंग अभी नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ सरकार के पास एक और बड़ा इशू ये भी है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स उनके पास कितने हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 1000 हैं, 900 तक पॉजिटिव पेशेंट्स का आंकड़ा आ चुका है। तो लगातार समस्याएं भी बढ़ रही हैं उसी तरह से जिस तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है।